नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारे कई व्यूअर का कमेंट था कि सर अगर एसआईपी की जो किस्त जा रही है, यानी कि जो एसआईपी आपकी कट रही है, एसआईपी की किस्त अगर बाउंस होने पर क्या होगा। ये उनको बहुत ही जानने का बहुत ही उत्सुकता थी कि हमें इस पर भी जो है हमें वीडियो बनाया जाए और हमें बताया जाए कि अगर मेरी एसआईपी अगर बाउंस हो जाती है, यानी मिस हो जाता है, छूट जाता है किसी भी कारण से, कारण बहुत हैं, तो मेरी उस एसआईपी का क्या होगा। तो यही आज का जो टॉपिक है मेरा, हम इसी पे आपको पूरा डिटेल बताएंगे, समझाएंगे और आपकी जानकारी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एजुकेशनल पर्पस से आप देखें कि एसआईपी, जैसा दोस्तों आपको पता है कि एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो आपने एक वेल्थ क्रिएशन में या अपने टारगेट जो आपने गोल रखा है उस सफर को पूरा करने के लिए आपने एसआईपी किया है। और एसआईपी जो होता है, एसआईपी एक अनुशासित ढंग से निरंतरता जिसमें होती है, ऑटोमेटिक आपका हर महीने डेबिट होता रहता है पैसा, और आपका पैसा कट करके बैंक से सीधा आपकी एसआईपी यानी म्यूचुअल फंड की यूनिटें आपको आपके लिए इकट्ठा करता रहता है। तो जो आपने सफ़र की शुरुआत की है एसआईपी के लिए, 10 साल, 15 साल, 8 साल, 10 साल, जो भी आपका टाइमिंग है, जो आपने लक्ष्य रखा है और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो आपने सफ़र तय किया है एसआईपी के माध्यम से, तो दोस्तों अगर आपकी उस सफ़र में अगर एक भी एसआईपी की किस्त, जो आपकी किस्त हर महीने जा रही है एसआईपी, बाउंस हो जाती है, तो कितना असर होता है, क्या होता है आपकी एसआईपी पर, आज हम इसी टॉपिक पर जानेंगे। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, सेम उसी तर्ज पे आपका जो वित्तीय लक्ष्य प्राप्त करने का जो सफ़र है वो इसी बूंद बूंद से ही आपका जो है सफ़र पूरा होता है एसआईपी में। एसआईपी जैसा नाम से वाकिफ है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, अगर इसमें आपका एक भी किस्त बाउंस होता है तो ये 5 पॉइंट ऐसे हैं जो टर्निंग करते हैं। आपकी एक भी अगर मिस होती है तो ये 5 पॉइंट जो है आपको टर्निंग पॉइंट पे ले जाने के लिए उत्सुक रहते हैं। वो कौन से टर्निंग पॉइंट 5 हैं वो आज हम जानेंगे। पहला टर्निंग पॉइंट ये है कि कंपाउंडिंग का सिलसिला रुकना। दोस्तों, ये जो टॉपिक है कंपाउंडिंग का, ये एसआईपी का सबसे महत्वपूर्ण टूल है। दोस्तों, होता क्या है कि एसआईपी में पहले तो आप जानिए कि कंपाउंडिंग क्या होता है। कंपाउंडिंग दोस्तों रिटर्न पे रिटर्न मिलना, जैसा कि लाभ पे लाभ मिलना, यही आपका कंपाउंडिंग है सीधी और सरल भाषा में। बाकी तो कंपाउंडिंग का बहुत ही लंबा वीडियो है, हमारे चैनल पे है, आप देखिएगा। लेकिन शॉर्टकट में आप ये जानिए कि लाभ पर लाभ मिलना ही कंपाउंडिंग कहलाता है। तो दोस्तों, यहाँ जो कंपाउंडिंग का सिलसिला रुकना मतलब है कि अगर आपकी एक भी एसआईपी की किस्त मिस होती है, फेल होती है, तो आप अपने कंपाउंडिंग में ब्रेक लगा रहे हैं। कैसे लग रहा है ब्रेक, आपको हम बता रहे हैं। जैसे आपका जो एसआईपी का सफ़र है, यानी कि जो आपने टारगेट लिया है, मान लीजिए इनके 10 साल लिया या 15 साल लिया है, तो दोस्तों जहाँ पे आपका सिर्फ बाउंस होगा वहीं पे जो है आपकी कंपाउंडिंग भी ब्रेक लगेगी। क्यों? क्योंकि वो आपको लगेगा कि मेरी सिर्फ एक सिप बाउंस हो रही है, लेकिन दोस्तों लंबे समय में वो आपका कईयों हजार रुपए का आपका नुकसान कंपाउंडिंग में कर सकता है। तो इसलिए जो है आप जो है अगर एक भी किस्त मिस फेल करते हैं तो आपका कंपाउंडिंग का सिलसिला रुक जाता है।
यानी कि कंपाउंडिंग आपकी रुकने लगती है। जो कंपाउंडिंग आपकी एसआईपी ने जो स्पीड बनाया था उसमें आपका ब्रेक लगना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा टॉपिक आता है दोस्तों रूपी कास्ट एवरेजिंग का नुकसान। अब ये रूपी कास्ट एवरेजिंग क्या है दोस्तों? रूपी कास्ट एवरेजिंग होता है कि जिस प्रकार से आपकी सिप जब हर महीने चलती रहती है तो आपको एवरेज मिलता है। कैसा एवरेज? जो आपका एनएवी का रेट होता है उसका एवरेज मिलता रहता है, आपकी यूनिटें मिलती रहती हैं। होगा कि रूपी कास्ट एवरेजिंग का नुकसान कैसे होगा कि मान लीजिए कि इन केस जिस दिन आपका एसआईपी आपका कटना है पैसा और उस दिन जब मार्केट डाउन में होगी तब दोस्तों आपका यूनिट ज़्यादा मिलेगा। तो होता क्या है कि यूनिट ज़्यादा मिलेंगी, जो मार्केट ऊपर रहेगा यूनिट थोड़ा कम मिलेंगी। इसी को कम और ज़्यादा को ही जो एवरेज करता है एसआईपी वो आपका रूपी कास्ट एवरेजिंग हो गया। तो इसमें आपका अगर आपने किस्त फेल किया, मिस किया, तो आपका एवरेजिंग में नुकसान होता है। तो दोस्तों दूसरा टॉपिक आपके समझ में आ गया। तीसरा आपका है फाइनेंशियल टारगेट, लक्ष्य पर असर। जैसे कि दोस्तों आपने जो टारगेट अचीव करने के लिए एक लक्ष्य निर्धारित कर दिया है कि मैं 10 साल बाद ये करूँगा एसआईपी से, जैसे बच्चों का पढ़ाई का हुआ और अपनी रिटायरमेंट का हुआ, बहुत सारे ऐसे लक्ष्य हैं, घर मकान बनाने का या गाड़ी खरीदने का। तो जो भी टारगेट है कि मैं 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद ये चीज़ करूँगा, तो ये एक लक्ष्य जो है आपका आपके लक्ष्य पर जो है ये असर डालेगा। कैसे डालेगा कि जो आपने टारगेट बनाया है अगर वो आपका ब्रेक होगा तब आपके जो आपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट की है, यानी कि सफ़र स्टार्ट किया, उसमें आपके ब्रेक लगेगा और आप अपने टारगेट को मिस करना स्टार्ट कर देंगे, यानी कि आपके लक्ष्य पर भी जो है असर आपका डाल देगा जब भी आपका एसआईपी बाउंस होगा। चौथा दोस्तों आता है वित्तीय अनुशासन को कमजोर पड़ना, यानी कि जो आपने जैसे कि आपका एसआईपी हर महीने जा रहा है तो एक अनुशासन बना हुआ है कि नहीं यार मुझे एसआईपी अपनी भरनी है। जैसे लोग ईएमआई भरते हैं वैसे एसआईपी में जो है आपका एक अनुशासन बना होता है कि हाँ हमें एसआईपी भरनी है। तो दोस्तों जरा सा भी आप अगर मिस्टेक कर देते हैं, बाउंस करते हैं, तो वो जो एक अनुशासन बना हुआ है सब कि हमें ये चीज़ करना है, लय बनी होती है, वो टूट जाता है रास्ते में। जब टूटता है तो वो आपको अनुशासन कमजोर करने लगता है धीरे धीरे अंदर से। तो होता है यार चलो अब की बार बाउंस है, चलो अगले बार, फिर अगली बार, फिर अगली बार, ये अगली अगली करते हुए आपको धीरे धीरे वो कमजोर करना चालू कर देता है। पांचवा आता है बैंक मैंडेट फेल होने का डर। पांचवा होगा क्या? जब आपकी एसआईपी बार बार बाउंस होगी तो कई बैंक जो है जैसे कि आपकी अगर मिस हुई एसआईपी तो बैंक भी जो है मैंडेट को आपके फेल कर सकता है। मैंडेट क्या चीज होता है दोस्तों? बैंक मैंडेट होता है कि आपने एक अनुमति दिया है कि हमारे खाते से इतना एसआईपी का पैसा काट लिया जाए और इस फंड हाउस को भेज दिया जाए। यही अनुमति, सहमति, कंसेंट होता है, लेटर होता है कि मैंडेट। तो अगर आपका एसआईपी बार बार बाउंस होगा, मिस होगा, तो आपका बैंक भी मैंडेट फेल कर सकता है और कभी कभी एएमसी भी जो है उसको एसआईपी को आपके रोक सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका बार बार बाउंस हो रहा है, एक बार या 2 बार 3 बार में आपका क्लोज कर दिया जाता है। तो जब क्लोज हो जाएगा तो फिर वहीं आपकी एसआईपी जो आपने सफर तय किया था लंबा कि हाँ हम 10 साल बाद, 15 साल बाद मुझे ये चीज़ करना है, ये चीज़ टारगेट अचीव करना है, तो वो आपका वहीं पे क्लोज हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे सभी सब्सक्राइबर को ये जानकारी मिल गई होगी कि अगर हम एसआईपी बाउंस करते हैं तो हमें कितना नुकसान झेलना पड़ सकता है और मेरे एसआईपी पर क्या होगा, मतलब कितना असर होगा। ये चीज़ आज हमने आपको बताने का, समझाने का प्रयास किया। अगर दोस्तों आपकी समझ में आया होगा तो जरूर यस कमेंट करिएगा। दोस्तों अगर आप यस कमेंट करेंगे तो मुझे भी पता चलेगा कि नहीं आपकी समझ में ये चीज़ आया। दोस्तों मेरा ये वीडियो सिर्फ आपको एजुकेशनल जानकारी, म्यूचुअल फंड से संबंधित जानकारी के लिए है दोस्तों, एजुकेशनल पर्पस से। दोस्तों
अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करिएगा। कोई भी म्यूचुअल फंड से संबंधित आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो दोस्तों मेरे इस मोबाइल नंबर पे आप व्हाट्सएप कमेंट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 8081636166। तो दोस्तों थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।